हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी और इस चैनल में हम जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेवेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। मॉनसून सेशन में बहुत सारे बिल्स हैं जो पास होंगे, तो उनमें से जो इम्पॉर्टेंट बिल्स होंगे उनको हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एयर क्वालिटी कमीशन बिल। तो रिसेंटली लोकसभा ने इसको पास किया है, तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये बिल का क्या काम है और ये बिल अगर एक्ट बन जाता है तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, और इसके साथ हम पॉलिटी के एक स्टैटिक टॉपिक को लिंक करेंगे और उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एयर क्वालिटी कमीशन बिल, रिसेंटली इसको लोकसभा ने पास किया। जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन के एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे और वो कमीशन में कुछ दूसरे मेंबर्स होंगे। जो दूसरे मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, ये सब लोग होंगे। और एक उनके साथ साथ एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे। ये लोग मिलके एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन का काम क्या होगा? कमीशन का काम होगा कि दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज में एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कि दिल्ली एनसीआर और आसपास का जो इलाका है वहाँ कैसे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। दैट विल बी द जॉब ऑफ दिस कमीशन, राइट। सो ये बिल पहली बार, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, पहली बार लोकसभा में टेबल हुआ है। पिछले सेशन में भी ये टेबल हो चुका है, लेकिन तब ये पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि एक क्लॉज को लेके कंटेंशन था बहुत सारे लोगों में। एक क्लॉज क्या था? क्लॉज था कि फार्मर्स को पीनलाइज किया जाएगा फॉर स्टबल बर्निंग। हमें पता है कि दिल्ली के आसपास जो एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है उसका एक मेन रीजन क्या है कि जो आपके हरियाणा पंजाब के फार्मर्स स्टबल बर्न करते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो क्लॉज क्या था कि फार्मर्स को पीनलाइज किया जाएगा फॉर स्टबल बर्निंग। लेकिन इसको लेके फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। फिर जो आपके अपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, और ये एक्चुअली गलत है। फार्मर्स को पीनलाइज करना इज नॉट अ ऑप्शन। अगर आपको वाकई स्टबल बर्निंग को रोकना है तो आपको फार्मर्स को ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। आपको फार्मर को बताना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा रास्ता वो चुन सकते हैं टू स्टॉप इट। ठीक है, उनको दूसरे वायबल ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग देम, राइट। सो फॉर्चुनेटली दिस क्लॉज हैज बीन ड्रॉप्ड। ये क्लॉज को ड्रॉप कर दिया और फिर ये बिल को पास किया गया लोकसभा के अंदर, राइट। सो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो कमीशन का काम मैंने बताया एयर पोल्यूशन को टैकल करना है, और ये क्या करेगा, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाएगा। अलग अलग अथॉरिटीज जो हैं, अलग अलग बॉडीज हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएगा और डायरेक्शंस और अलग अलग डायरेक्शंस इशू करेगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये डायरेक्शन दे रहा है उससे अथॉरिटीज कंप्लाई करें, इसको ये पावर दी गई है कि इट कैन इम्पोज फाइन्स अप टू ₹1 करोड़ या फिर 5 साल की जेल की सजा भी आपको ये दे सकता है कमीशन, राइट। सो नाउ लेट अस लिंक इट विद द पॉलिटी पार्ट। देखो, ये जो कमीशन है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये कमीशन एग्जिस्ट करता है बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, अक्टूबर 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था, और वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके ये कमीशन को ऑलरेडी स्टेब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम कमीशन को ऑर्डिनेंस के थ्रू स्टेब्लिश कर चुके हैं तो हमें क्यों जरूरत पड़ी दोबारा से ये बिल को पास करने की, इसको समझते हैं। देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक सिचुएशन समझो। इंडिया के अंदर हम सबको पता है कि लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट लॉज बनाती है सेंट्रल लेवल पे, राइट। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा वो बिल को पास करती है, उसके बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, साइन करते हैं, और फिर वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। सो लॉ मेकिंग पावर इज विद द पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट हर टाइम सेशन में नहीं रहती। अगर कभी ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे लॉ की जरूरत पड़ी, है ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें हमें एक लॉ की ज़रूरत है, हमें इमीडिएट लॉ की ज़रूरत है, हमें एक इमीडिएट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस टाइम के लिए वो सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि सर या फिर मैम, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है जिसके लिए आपको लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो।
ऑर्डिनेंस क्या है बेसिकली? ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ ही है, ऑर्डिनेंस इज काइंड ऑफ अ लॉ ओनली, लेकिन उसका नेचर टेम्पररी है, ठीक है? टेम्पररी नेचर का लॉ जो है वो ऑर्डिनेंस होता है सिंपल टर्म्स में। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। तो अक्टूबर 2020 में प्रेसिडेंट को लगा होगा कि शायद हमें ऐसे एक कमीशन की ज़रूरत है क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उन्होंने अक्टूबर 2020 में ये ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट किया, ऑर्डिनेंस इशू किया और ये कमीशन ऑलरेडी बनाया। अब इन ऑर्डिनेंस क्या है? टेम्पररी लॉ है, यानी कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑपरेशन में रहता है। लिमिटेड टाइम क्यों? ऑर्डिनेंस इशू हुआ, ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी, पार्लियामेंट दोबारा रीअसेंबल होगी, तब रीअसेंबल होने के विद इन 6 वीक्स पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस को पास करना होता है। अगर रीअसेंबल होने के विद इन 6 वीक पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को पास कर देती है तो वो लॉ बन जाता है एंड इट विल कंटिन्यू। लेकिन अगर पार्लियामेंट फेल हो जाती है देन द ऑर्डिनेंस विल सीज टू एग्जिस्ट, वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी से कि ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 123। इन दिस सिमिलर मैनर ये पावर स्टेट के गवर्नर के पास भी है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि स्टेट में भी ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और कोई ऐसी सिचुएशन आए जब हमें इमीडिएट लॉ की जरूरत हो, तो स्टेट के अंदर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो आपको अब समझ आया होगा कि ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने ये कमीशन बनाया, लेकिन ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है। तो पार्लियामेंट अब सेशन में आई, ऑल्दो पार्लियामेंट ने बजट सेशन जो हुआ था उसमें इसको पास करने की कोशिश किया पर नहीं हो पाया, लेकिन अब मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट इसको पास कर रही है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हम ले तो आए लेकिन वो टेम्पररी है, तो पार्लियामेंट में हमें इसको पास करना पड़ेगा। अब ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, फिर ये एक परमानेंट कमीशन बॉडी, फिर ये एक परमानेंट कमीशन बन जाएगा, एक परमानेंट बॉडी बन जाएगी, राइट? So the last point is the maximum validity of an ordinance is 6 months and 6 weeks. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 6 महीने का हो सकता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम गैप कितना है? 2 सेशन के बीच में 6 मंथ और रीअसेंबल होने के बाद 6 हफ्ते का टाइम मिलता है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पास करना होता है, तो 6 months and 6 weeks। इसीलिए द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months and 6 weeks। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।